मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा जिसे ज्यादातर लोग जहरीला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही पौधा आपकी उम्र चाहे 65 हो या उससे ज्यादा आपको घोड़े जैसी ताकत दे सकता है। हम बात कर रहे हैं छोटे धतूरे की। आयुर्वेद में इसे शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाला अमृत समान पौधा माना गया है। यह न केवल आप की सेहत को मजबूत बनाता है, बल्कि वास्तुशास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि छोटे धतूरे का पौधा अगर घर में सही दिशा में लगाया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, दुर्भाग्य को रोकता है और सुख शांति, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोट धतूरा वास्तव में क्या है, इसके औषधीय और वास्तु लाभ क्या है और कैसे यह एक सामान्य पौधा आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। इस जानकारी को जानने के बाद शायद आप भी कह उठे, जिसे झड़ समझा वहीं असल में अमृत निकला। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल सीमित है, खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती, कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेंतलब का सर दर्द, कचरा आदि समझकर या जंगली घास फूस समझकर उखाड़कर फेंक देते। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए कि यह कचरा नहीं, यह बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न है, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर पर भी यह पौधा लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ आपको भी इसकी जानकारी हो। यह किस चीज का पौधा है और इस पौधे का क्या फायदा, हमें जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, इसकी पत्तियों को देख लीजिए, समझ जाइए। और शायद आप इसकी पत्तियों को देखकर समझ गए होंगे कि यह जो पौधा है यह छोटा धतूरा। इसे कई नाम से अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता। हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा कहा जाता। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते। कई जगह पर इसे खाकर कहा जाता, शंका होली कहते हैं, काम तो बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते और अंग्रेजी में इसे कहते हैं का लवर। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर के साथ एक दूसरे को मारकर खेल खेला होगा और तो और कपड़ों पर चिपका देते। इन्हीं को देखकर हम बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव, खेत, खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, और इसके जो बीज होते हैं कांटे युक्त होते हैं। तो यह पौधा गोखरू का है। हमारे यहाँ तो इसे छोटा गोखरू कहते हैं, छोटा धतूरा भी कहते। आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जून जुलाई के महीने में इसमें भी जाना शुरू होते। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे वे भूरे रंग के बीज होने लगा और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत अच्छी एक जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे कई डॉक्टरी मेडिसिन फेल हो जाते तो कचरा आदि और सिरदर्द आदि समझकर इसे है कि यह एक पावरफुल जल्दी ब्यूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं और ऐसे अमृत तुल्य और जड़ी बूटियां हमारे भारत भूमि में आज भी पैदा होती है। विदेश में लोग इस जड़ी बूटी के आगे इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं और आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे भारत भूमि में आज भी जड़ी बूटी और अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में पैदा होते हैं। इसीलिए हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, घर घर पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग एक दिन देख लेना, वह दिन दूर नहीं होगा जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे, जड़ी बूटियों को गले लगाएंगे और अंग्रेजी दवाओं को छोड़ देंगे। यह दौर जल्द आने वाला है, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। अंग्रेजी दवा शरीर को सही तो जल्दी कर देती है, पर बाद में शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे ही चलता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है।
लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रहती। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी पत्तियों को पीसकर यदि आप इसका रस अपने बालों पर लगाते हैं, मान लीजिए आपके सिर पर बहुत कम बाल है या गंजापन आ गया है, तो आप देखेंगे कि नए बाल उगना शुरू हो जाएंगी। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है वे लोग भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन पहले इसकी पत्तियों को लाना है, अच्छी तरीके से धो लेना है, फिर इनका रस निकालना है। इस रस को अपने गंजेपन वाले स्थान पर लगाना है और 1 घंटे बाद अपना सिर धो लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपके गंजेपन वाली जगह पर धीरे धीरे बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अक्सर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी बच्चों और बड़ों दोनों को हो जाती, तो इसके पत्तों को छाया में सुखा ले। सूखने के बाद इन्हें पीसकर चूर्ण बना और दूध के साथ सेवन करें। इससे सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कमजोरी को कैश से दूर कर सकते हैं। आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफ इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर को वह सारे पोषक तत्व दे ही नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका सेवन कैसे करना चाहिए। इनके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ इसका सेवन करें। इससे आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है और कमजोरी दूर होती। यह बहुत ही सरल और असरदार उपाय, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पुरुषों में कमजोरी यानी स्तंभन की समस्या को भी दूर करता है। अक्सर कुछ पुरुषों को यह समस्या होती है कि वे अपनी पत्नी के सामने जाते ही आत्मविश्वास खो देते। ऐसे में यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। तो इसकी पत्तियों का रस यदि आप बालों पर लगाएंगे तो आप यह मानिए कि बालों का झड़ना पूरी तरह रुक जाए, यहाँ तक कि गंजे सिर पर भी बाल आ जाएंगे। कितना फायदेमंद है यह पौधा। यदि इसके पत्तों का रस जिन्हें बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है उनके लिए इसके पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर कुछ समय के लिए माथे पर लगाया जाए तो सिर दर्द से तुरंत राहत मिलती। दोस्तों, आप यकीन मानिए यह बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है। मैं वचन देता हूँ जो उपाय हम आपको बता रहे हैं यह हवा कई चमत्कारिक। आज लाखों लोग इनका इस्तेमाल कर रहे और बहुत जल्दी लाभ भी पा रहे। दोस्तों, बहुत से लोग जब इसका मौसम आता है, क्योंकि यह पौधा केवल बारिश में उगता है जिसे छोटा गोखरू कहा जाता है, तब इसके पत्तों को सुखा लेते और बाद में काम मिले तो यह इतना ज्यादा फायदेमंद होता है कि लोग इसे सुखाकर पाउडर भी बनाकर रख लेते। इसके पत्तों के पाउडर की 1 चम्मच मात्रा को किसी भी तेल में, चाहे नारियल का तेल हो या सरसों का, मिलाकर बालों में लगाएं। स्कैल्प की मसाज करें तो यह गंजे सिर पर भी बाल उगा सकता है। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे आसपास जो भी वनस्पतियां होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास इसकी ताज़ी पत्तियां हैं तो उन्हें थोड़ा सा क्रश कर लें या किसी भारी चीज से दबाकर उसका रस निकालें और वह रस आप सीधे बालों पर भी लगा सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो पौधा होता है वर्षा ऋतु में पाया जाता है और बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसे छोटा धतूरा भी कहा जाता है। इसका पौधा लगभग 2 से 3 फीट लंबा होता है और शायद ही 4 फीट से ज्यादा बड़ा होता है। बहुत से लोग इससे स्किन डिजीज यानी चर्म रोगों पर भी लगा। इसके रस को लगाने से त्वचा की बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाती और जड़ से समाप्त हो जाता। अगर शरीर पर फोड़े फुंसी है या कोई घाव है तो भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से वह ठीक हो जाता। चेचक के दाग होते हैं उन पर भी इसका रस लगाने से दाग धब्बे पूरी तरह मिट जाता है और घाव भर जाते। ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा नासूर तक को ठीक कर सकता है। तेल कैसे बनाना है चलिए बताते हैं ताकि आप बालों पर अप्लाई कर से। दोस्तों, अब आपको क्या करना, यहाँ पर आप तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इस तेल में अब आपको क्या करना है, छोटे गोखरू की कुछ पट्टी
डालनी है। इन पत्तियों को डालकर थोड़ी देर पकाना है ताकि तेल में गोखरू की पत्तियों के सारे पोषक तत्व आ जाए। बहुत से लोग इसे जहरीला कहते हैं, जहरीला मानते हैं, परंतु यह जहरीला नहीं होता है। और इसके कोमल कोमल पत्तों को आपको इसमें डालना, आप देखेंगे कि यह जो तेल है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप नारियल का तेल दिल भी ले सकते हैं। पत्तियों को तोड़ लें और ध्यान रहे पत्तियां ताज़ी होनी चाहिए दोस्तों, और ताज़ी पत्तियों की बात ही अलग होती है। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती, तो आप अच्छे से देख लें, इसकी पत्तियों को पहचान लें। वैसे भी हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जड़ी बूटियों की जानकारी जरूर होनी शाही। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी न होने की वजह से वे उन्हें मात्र कचरा समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं, जो कि बाद में उन्हें नुकसान दे सकता है। जिसे हम कचरा समझकर बाहर फेंक रहे थे, असल में वह तो हीरा निकला। तो दोस्तों, इसका तेल निकालने के लिए गैस को स्लो पर चलाएं, धीमी आंच पर स्लो पर 10 मिनट तक इस तेल को पकाएं ताकि इन पत्तियों के सारे पोषक तत्व इसमें आ जाएं। उसके बाद इस तेल से आपको अपने स्कैल्प की मालिश करनी है। आप देखेंगे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा दोस्तों। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस तेल से मालिश करने से या इसके पत्तों का पेस्ट लगाने से या इसके पत्तों का रस लगाने से गंजे के सिर पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। यह इतना ज्यादा फायदेमंद है, तो आप डायरेक्ट इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं, रस भी लगा सकते हैं। जैसा हमने तरीका बताया उसी तरीके से पत्तियों को तेल में डालने के बाद उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही कारगर सिद्ध और 100% उपयोगी उपाय है यह है, लेकिन ध्यान रहे तेल को अच्छी तरह से पका लेना है जब तक इसका झाग बंद न हो जाए। आप जितना चाहें उतना तेल बना सकते हैं, लेकिन पत्तों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और उसी मात्रा में कोई भी तेल होना चाहिए। आप ज्यादा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार इस तेल को जरूर लगा, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी छोटे गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी जो आयुर्वेदिक दुकानें होती है वहां पर यह मिलता भी है। आजकल तो सूखे इसके बीज भी बाजार में मिलते हैं। ऐसे कई रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है, बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है जो कि गंजेपन की समस्या को तुरंत ही दूर कर दी है। इसके जो पत्ते होते हैं उन्हें छूने पर वे थोड़े खुरदुरे लगते हैं। स्वाद में इसके पत्ते थोड़े कड़वे होते, परंतु औषधीय गुण इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तेल को छानने के बाद आप इसे अच्छे से स्टोर कर लें। इस तेल से यदि मसाज करेंगे तो हेयर फॉल रुकेगा, नए बाल आना शुरू होंगे। आपको खुद अंतर महसूस होगा, आपके बाल कब ने कल आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चौंक जाएंगे। यदि पैर का नाखून झट से अलग हो गया है या टूटने वाला है, तब इसके पत्तों का कच्चा रस लगाएं, तुरंत नया नाखून निकलना शुरू हो जाता है और दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, तब के पत्तों का ताज़ा रस उंगलियों की सहायता से या किसी कॉटन की सहायता से एक बूंद आंखों के नीचे वाले हिस्से पर हल्के से लगा दें। डार्क सर्कल 1 हफ्ते में या 1 महीने में जड़ से समाप्त हो जाते। यदि सिर में बार बार झूमें हो जाती है, आप परेशान हो गए हैं, बार बार खुजली होती है, डैंड्रफ आ जाता है, तब इसके पके हुए तेल को सिर में लगाएं और मालिश करें। इस की सुगंध से जुड़े आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे और डैंड्रफ आदि भी नहीं होगा। यह तेल एंटीबायोटिक का काम करता है दोस्तों, यह 100% कारगर सिद्ध है। लेकिन वीडियो के अंत में हम आपको एक जरूरी बात जरूर बताना चाहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, चाहे वह किसी पौधे से हो, औषधि से या किसी प्राकृतिक तत्व से, तो कृपया कोई भी उपाय अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या किसी योग्य विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। आपका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है मित्रों। इस अद्भुत प्राकृतिक उपचार की प्रभावकारिता पर आप निश्चित रूप से विश्वास कर सकते हैं। मैं पूर्ण आश्वासन देता हूं कि जिस जड़ी बूटी के
प्रयोग की विधि हम आपको बता रहे हैं, वह वास्तव में अद्वितीय लाभ प्रदान करने वाली है। वर्तमान समय में असंख्य व्यक्ति इसका नियमित उपयोग कर रहे हैं और अत्यंत शीघ्र ही इसके सकारात्मक परिणामों का अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं। यह विशेष पौधा, जिसे स्थानीय भाषा में छोटा गोखरू या कभी कभी छोटा धतूरा भी कहा जाता है, अपनी वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु की आर्द्रता पर निर्भर करता है। इसी कारण जब इसका विशिष्ट मौसम आता है, अर्थात वर्षा काल, तब अनेक लोग इसकी पत्तियों को एकत्रित करके सावधानी पूर्वक सुखा लें ताकि भविष्य में आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। इसकी उपयोगिता इतनी व्यापक और प्रबल है कि लोग इन सूखी पत्तियों को पीसकर महीन चूर्ण का रूप भी दे देते और उसे भंडारित कर लें। इस चूर्ण की मात्र 1 चम्मच लेकर, चाहे वह नारियल के तेल में लाई जाए या फिर सरसों के तेल में, और फिर उस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश की जाए, तो यहाँ तक कि गंजेपन से प्रभावित सिर पर भी नए बालों के उगने की संभावना बन सकती। इस वनस्पति की क्षमता इतनी असाधारण है कि यह हमें हमारे आसपास उगने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी वनस्पतियों के महत्व को जानने और समझने की प्रेरणा दे। हमारे परिवेश में मौजूद यह प्राकृतिक संपदाओं अक्सर अमूल्य औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती। यदि आपके पास इस गोखरू की ताजा हरी भरी पत्तियां उपलब्ध हों, तो उन्हें थोड़ा सा कुचलने अथवा किसी भारी वस्तु के नीचे दबाकर उनका रस निष्कर्षित कर लें। इस प्राप्त रस को आप सीधे तौर पर बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से इसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। या जो अद्भुत पौधा है, यह विशेष रूप से वर्षा के महीने में खेतों, मैदानों या अनुपजाऊ जमीन के किनारे पाया जाता है और आयुर्वेद में इसका स्थान एक चमत्कारी जड़ी बूटी के रूप में। इसका पौधा सामान्यतः लगभग 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और शायद ही कभी 4 फीट से अधिक लंबा हो पाता है। इसके औषधीय प्रयोग केवल बालों तक सीमित नहीं है। अनेक लोग इसका सफलतापूर्वक उपयोग विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों के उपचार में भी करते हैं। त्वचा पर इसके रस का नियमित प्रयोग से त्वचा संबंधी समस्याएं धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से ठीक होने लगे। उनका मूल कारण समाप्त हो जाता है।